जय माता दी दोस्तों, आज हम सभी नवरात्रि के इस पावन महीने में माँ दुर्गा के कवच के पाठ का स्मरण करेंगे, जिससे सुनने मात्र से हमारे जीवन में कई विपत्तियों का नाश होता है, हमारा भाग्य उदय होता है और माता की कवच के प्रभाव से हमें शक्तियाँ प्रदान होती है, हमें नई ऊर्जाएं मिलती हैं। वे सभी हम इस कवच में सुनेंगे। ध्यान पूर्वक इस कवच का श्रवण करते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने किसी को आज तक बतलाया ना हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं और ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होता। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया हो उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं की कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी में वाराही, नेत्र कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिमी दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अर्चिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे। यशविनी देवी मेरे भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्र के मध्य में सांखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी, कानों के मूल्य भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नाशिका की,
मर्चिका ऊपर की ओट की, अमृत कला नीचे की ओट की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे, कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे, कामाक्षी ढोड़ी की, सर्व मंगला वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, धानुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों की खड़कनी और ब्रजधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे, दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे, शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे, कामनी देवी नवी की, गुहेश्वरी गुहा स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करे, बिंदवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों के उंगलियों की, अस्थल वासनी तलुओं की, दृश्यता करालनी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करे, रोमावलियों की, छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा वशा मांसहट्टी की रक्षा करे, कालरात्रि आंतों की रक्षा करे, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमल पोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की रक्षा करे, अभ्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरे प्रिय की, छत्तीश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान और प्यान की वजहस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध स्पर्श इस विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, तथा मेरे सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वाराही देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्र पौत्र की रक्षा करे, भैरवी मेरे पति की माता पिता की रक्षा करे, मेरे पति की सुपत्ता तथा मात की क्षमाकारी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य बिना कवच के पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोटक आदि समूल व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम तथा कृत्रिम प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पे नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवत भयानक डाकनियां, ग्रह भूत यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांड और वैरव आदि अनिष्टकारक देवता, उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण किए हैं देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश
जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत कान आदि इस भूमंडल पर स्थित है, तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने के बाद वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करते हुए भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थ देवी कवचम। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रार्थना कवच अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।